इस समय हम चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं, सफर में हैं और यहाँ देखा जा सकता है आम लोग सफर कर रहे हैं और यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके यहाँ सीमा हैदर आई हुई थी और इन्हीं के गांव में, इन्हीं के पड़ोस में आज भी रह रही है। तो सीमा हैदर के पड़ोसियों से हम इस समय बात कर रहे हैं, जानते हैं कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला गौतम बुद्ध नगर, कस्बा रघुपुरा, जहाँ से पाकिस्तान से जो ग्रेटर नोएडा से जो सीमा हैदर आई हुई थी, वहीं पे आई हुई है जी। इस समय मौके पे है? हाँ, मौके पे है और उन्होंने अपना मकान बना रही है। अपना मकान बना लिया खुद का जी। वो जो जिस जमीन पे मकान बना रही है, क्या वो जमीन उनके नाम से है या उनके पति के नाम से है? तो पुराने वाले पति जो पाकिस्तानी हैं उनके या यहाँ के जो लोकल जो अब जो वो कस्बा रघुपुरा से जो है, हाँ, उनके नाम पे है, उसके नाम से वो मकान बना रही है। ये जो आपके वहाँ के उनके जो पति हैं, जो रघुराज सिंह जिनकी बात कर रहे हैं, सचिन, हाँ, रघुराज नेत्रपाल, हाँ। तो सचिन जो है करते क्या थे सीमा हैदर के आने के पहले? क्या करते? वो मजदूरी करते थे। वो तो हाँ, पेड़ पौधा मतलब छोटे छोटे पौधा जो मालीगिरी का वो उगाते ना, उसपे उसका काम करते, नर्सरी वगैरह में, नर्सरी वगैरह करके नर्सरी में। हाँ, नर्सरी में। वो शादीशुदा थे? नहीं, शादी नहीं। ये कैसे उससे सीमा हैदर से और उनसे बात कैसे होगी? ये वो ना नेट पे जो पबजी वगैरह जो होती है खेल, उनके द्वारा उनकी मतलब दोस्ती हो गई। तो आपके जो गांव के लोग हैं उनका सीमा हैदर के प्रति क्या रुझान है? कुछ रुझान नहीं है, बस बहुत अच्छे है। उसे 4 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनका 4 बच्चों का दाखिला हो गया और सुबह शाम हम उनको बच्चों देखते हैं। तो आप लोगों को क्या कैसा लगता है कि ये जो सीमा हैदर ने किया, इस बात को हम क्या कहें? कैसा लगता है जो सामाजिक स्तर की जो बातें हैं, हम उस स्तर की बात कर रहे हैं। आप लोग वृद्ध हैं और समाज को दिशा देते आए हैं और आप लोगों से हम लोगों को सीख मिलती है। तो समाज आपकी जो सांस्कृतिक धरोहर रही है, जो सभ्यता और संस्कार आपका रहा है, उसके हिसाब से ये जो काम हुआ है, ये कैसा लग रहा है? ये सांस्कृतिक के आधार देखते हुए ये गलत हुआ है। ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। क्यों कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, और आपस में मतभेद हो गए, कोई सी बात की परेशानी हो, आपस में वहाँ पे पड़ोसन मोहम्मद बहुत रहते हैं जी, ना मालूम किसी बात में किसी बात चल जाए तो इसका भी तो परेशानी उठानी पड़ेगी। आपको मैंने ये लगता है कि हिंदू और मुसलमान जो है अलग अलग कौम के होकर के एक साथ अगर शादी करें तो उचित नहीं है? लेकिन जैसे कि मान्यता ये अब धीरे धीरे बनती जा रही है कि सब लोग कुछ इस तरफ बढ़ चुके हैं कि हम सिर्फ मानव हैं, जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता है जी। और तो विचारधारा इस स्तर पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक शादीशुदा औरत जिसके 4 बच्चे हो और वो किसी और के साथ चली जाए, तो इस प्रकरण को किस हिसाब से आप लोग देखते हैं? ये तो बहुत ही गलत हुआ ना। जिनको शादी करता है तो बचपन से कराते, वो 4 बच्चों घर वाली की शादी क्यों की इसने? कोई ना कोई तो मतलब साइज का ऐसा अब नहीं होना चाहिए समाज में। नहीं होना चाहिए। पुनरावृत्ति जैसे ऐसे है, इस तरह से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए वैसे। वो क्या वहाँ पे आपके गांव वाले लोग सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट का अब तो पूरी जनता कर रही है उसकी सपोर्ट। पूरी जनता कर रही है। तो क्या कल को अगर यदि आपकी बहू ऐसा करे तो गलत है? क्यों गलत है? सीमा हैदर करे तो अच्छी बात है और आपकी बहू करे तो गलत है? नहीं, हमारी ने भी करी है, अंजू ने करी है। अंजू कौन है? पाकिस्तान वो तो आत्मा नाम रखवा लिया थी ना? नहीं, बच्चे हैं हाँ। और करके चली गई। हाँ जी, पाकिस्तान जाकर के शादी की। हाँ जी। इस चीज को आप लोग कैसे देखेंगे? क्या देखना ये जो समाज में जो चीजें चल रही हैं कि अब शादीशुदा होने के बावजूद भी महिलाएं दूसरे लोगों से शादी करना उचित समझ रही हैं, तो इसको आप लोग कैसे? अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। 2 बच्चे हैं वहाँ पे, मुझे छोड़ के गई, बच्चों को छोड़ के चली गई। हाँ। तो समाज में ये सारी विकृतियां, इसको विकृति कहा जाएगा कि अच्छा समाज का अच्छा पहल कहा जाएगा? विकृति क्या हो जाए? विकृति कहा जाएगा। समाज में विकृति हो रही है, विकृतियां उत्पन्न हो रही है। इससे समाज आगे बढ़ रहा है। हाँ, आगे बढ़ रहा है। समाज बढ़िया अच्छा नहीं है, ये गलत हो रहा है। ये गलत है। विकृतियां उत्पन्न हो रही है, इसका परिणाम आगे गलत होगा। अगर यदि हम इधर कह रहे हैं कि अगर विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, जो आप कह रहे हैं जो विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, तो इसके लिए क्या कुछ उसके लिए कुछ पहल होना चाहिए कि समाज में इस तरह की प्रवृत्तियां ना हो, या ऐसा व्यवस्था किया जाए कि
या सारी व्यवस्थाएं छोड़ दी जाए, जो जब मर्जी जिसके साथ आना जाना चाहे आने जाने लगे? नहीं, ये सब कुछ गलत है, धोखा है, ये गलत है, ये बहुत बड़ा धोखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कभी भी फिर तो सीमा हैदर को सपोर्ट क्यों? ये गलत है, करना नहीं चाहिए, अगर ऐसा आपको सपोर्ट नहीं करना सपोर्ट चाहिए, कर रही है, वो गलत कर रही है। या तो जैसे बात यहाँ चल रही है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सबके लिए एक व्यवस्था होना चाहिए, तो फिर यहाँ हमारे समाज में किसी को इस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है उसी काम के लिए और किसी को मना किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर इस चीज को कैसे हम लोग देखेंगे? नहीं, वो इस तरीके से देखा जाएगा कि जो आदमी गलती कर रहा है उसको दंड देना चाहिए, दंड देना चाहिए, दंड दिया तो दंड देना चाहिए उसको। ऐसा आप तो खुले विचारधारा की बातें जो चल रही हैं, मनमतंगई इसको इस तरह से, जी, मनमतंगी कहा जाता है इसको, तो इस पर रोक लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि ये जो सपोर्ट उसको किया जा रहा है, जो ये सपोर्ट किया जा रहा है, इससे जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें के अंदर जो है कुछ अच्छी भावनाएं डेवलप होंगी या बुरी भावनाएं डेवलप होंगी? क्या इस चीज को कैसे आप देखते हैं? वो तो मतलब बुरी भावना ही होगी, उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित होगी, हाँ, प्रेरित होगी गलत करने को, हाँ। आपका क्या विचार था इसके बारे में? वही जो सीमा हैदर वाली जो बात है। सीमा हैदर के बारे में ऐसा है विचार कि इसमें सरकार को रोकना चाहिए, और जब इस तरीका की बातें होंगी तो हर लड़की ऐसे कदम उठा करके, और ये समाज की बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी, ये समाज की गिरावट होगी। ये समाज तो हर क्षेत्र की बातें होती हैं, तो ये समाज, जिस समाज की बात हम कर रहे हैं, जी, ये भारतीय समाज की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी? मैं भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ। जब सीमा हैदर ने ऐसा कदम उठाया तो यहाँ से भी लड़कियां उठा रही हैं, इनको दोनों को ही दंडनीय किया जाना चाहिए, जबकि सरकार लड़का को ही दंडनीय करती है, लड़की को नहीं करती है, तो दोनों को दंड बराबर देना चाहिए, दोनों को दंड बराबर देना चाहिए। सीमा हैदर के मामले में आप क्या करेंगे, क्या विचार है आपका? आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं या वो जो किया गया है उससे निंदा कर रहे हैं? हम गलत के किसी के साथी नहीं है, ना लड़का के साथी ना लड़की के साथी। तो ये आपके विचार से क्या है, सराहनीय विषय है कि निंदनीय है? जी, ये जो काम हुआ है जी, आपके हिसाब से सराहनीय हुआ या नहीं? बिल्कुल गलत हुआ है, गलत अंतरा दोनों तरफ से गलत है, दोनों तरफ से गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस विषय को आप क्या देखेंगे, क्या चाहेंगे सरकार से, क्या चाहेंगे? सरकार से हम तो ये चाहते हैं कि इनको दोनों को ही दंडनीय किया जाए, दोनों को दंडित किया जाए। जी, वहाँ की जो आम जनता है, वो जनता जो गांव के लोग थे, उनका विचारधारा, वैसे एक बात अभी आ रही है कि जब सब लोग कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसे में जो वहाँ के लोग थे जी, उन लोगों ने शुरुआत में इस चीज को कैसे देखा? वो तो गुप्त चलती रही थी ना, बात तो काफी दिन पीछे आकर खुली थी जब ना। यहाँ आई जिस समय सीमा हैदर, जी, तो गांव के लोगों का सपोर्ट था या वो लोगों का था कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा किसी का सपोर्ट नहीं था, बस घर परिवार का सपोर्ट था, बाकी गांव वाले का किसी का ऐसा सपोर्ट नहीं इसको नहीं एक तरीके से समझ रहे हैं। था। एक ने कदम उठाया तो और भी तो लोग उठाएंगे, फिर कुआरे बच्चे भी करेंगे, ऐसा बच्चे भी करेंगे, बच्चों का प्रभाव पड़ेगा गलत व्यवहार का, तो ऐसा आपके देखने में ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। जैसा कि सीमा हैदर के गांव के लोग का विचार, इन लोगों का ये कहना है कि जब चारों तरफ से सपोर्ट आने लगा तो हम लोग भी सपोर्टर बन गए, जबकि हर बूढ़े बुजुर्गों के अंदर यह ज्वाला फूट रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि सुनने को मिला है। आइए इस यात्रा के दौरान जो यात्रीगण हैं उनका विचार जानना चाहा जाए कि ये लोग इस प्रकरण को किस हिसाब से देखते हैं, किस हिसाब से जानना चाहते हैं। सर जी कुछ बताएंगे जो ये हुआ है, उचित है कि नहीं? नहीं, कोई भी मतलब किसी सही होना चाहिए, कोई भी किसी को टेंशन नहीं पहुंचना चाहिए, ये ठीक नहीं हुआ। नहीं सब अपने सेक्टर में रखते हैं भी, किसी का भी वो गलत नहीं होना, ये गलत हुआ जो भी है। ये उचित अनुचित कुछ नहीं है, इसको आप मीडिया वाले तुल दे रहे हैं जिससे कि वो करोड़ों रुपया कमा रही है, क्योंकि यहाँ लाख करोड़ों रोहिंग्या मुस्लिम आके एक दूसरे से भारतीयों से शादी का विवाह कर रहा है, उसका कोई असर नहीं है उनके ऊपर। और ये सीमा हैदर आई है तो इतना बड़ा पूरे विश्व लेवल पर फैला दिए वो रुपया कमाने के लिए, ये दोनों का कॉन्टेक्ट होगा, रुपया कमा रही है, दोनों आराम से रह रहा और कुछ नहीं है। आपको ये जो शादी दिख रही है, तो ये प्रेम विवाह की बातें जो चल रही है, आपको एक पैसा कमाने का अरे ऐसा पूरे भारत और पाकिस्तान में ऐसा रोज होते रहता है, कितना होते रहता है। इस बार किसी तरह का कोई तुल नहीं दिया गया, एक सीमा हैदर को तुल दे दिया गया, यानी ये माहौल क्रिएट किया गया, बिल्कुल माहौल क्रिएट किया गया, बस वही है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? मीडिया वाले फैला रहे हैं और सरकार एक्शन नहीं ले रही है। आपको एक्शन लेना चाहिए। हाँ, एक कोई आ जाएगा उधर से आतंकवादी आ जाए और उसके पास कुछ ना रहे, ना आधार कार्ड रहे, ना कुछ रहे, तो सरकार रहने देगी क्या?
उसको 24 घंटे के अंदर हिरासत में लेके बाहर कर देंगे। कुल मिला के मूक सपोर्ट बिल्कुल कुछ नहीं है, मॉम सपोर्ट है सारे लोगों का। जैसा कि सुना गया, आम पब्लिक की विचारधारा यह है कि इस प्रकरण को इसलिए क्रिएट किया गया, सीमा हैदर और उसके नए हस्बैंड के द्वारा पैसा कमाने का यह जरिया बनाया गया, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है इस प्रकरण को उठा करके, इसका प्रसार करके कि एक पैसा कमाने का जरिया हुआ, दूसरा कुछ नहीं। और कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि इसमें सरकार का भी, जो भारत सरकार है, इसका भी मुख्य सपोर्ट है। इन लोगों का यह कहना है कि बहुत सारा ऐसा शादी हो रहा है जो कोई जान ही नहीं रहा है, और आम जनरल सी बात है कि जो पाकिस्तान से कुछ लोग आकर के हरा रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ जो है उनकी शादी विवाह हो रहा है, लेकिन कोई जान तक नहीं रहा है कि ऐसा कुछ है। लेकिन यह एक तरह से साजिश रचा गया, आम लोगों को मूर्ख बनाने का माहौल क्रिएट किया गया सीमा हैदर और उसके नए पति के द्वारा, और पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया कायम किया गया, जो कि वो आज अपने उस जरिया में सफल हो ले, उस साजिश में सफल हो ले। तो इस चीज को जो हमारे समाज के लोग हैं वो एक नए तरीका से भी देख सकते हैं, जो आम जनमानस की बात है।